विज्ञान के क्षेत्र में हो रही उन्नति की वजह से आज हम अपने अंतरिक्ष की खोजबीन बहुत ही बारीकता से कर पा रहे हैं। आज उन्नत तकनीक और शक्तिशाली टेलीस्कोप की वजह से हम दूर दूर के सितारे और आकाशगंगाओं को देख पा रहे हैं और इन्हीं शक्तिशाली टेलीस्कोप की वजह से हम ये जान पाए हैं कि ग्रह सिर्फ हमारे सौरमंडल में ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के लगभग हर जगह मौजूद है। और अब तक वैज्ञानिकों ने सैकड़ों ग्रहों को ढूंढ निकाला है। इनमें से कई ग्रह ऐसे हैं जो बेहद ही रहस्यमय और अनोखे हैं। आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही अनोखे रहस्यमय ग्रहों की बात करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन ग्रहों के बारे में। नंबर 1 पर है सुपर सैटर्न। हमारे सौरमंडल के कुछ ग्रह बहुत ही अनोखे और खूबसूरत लगते हैं और वजह है उनके रिंग्स यानी कि छल्ले। हमारे सौरमंडल के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास काफी बड़े रिंग्स मौजूद हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रिंग सैटर्न के पास मौजूद है। लेकिन हाल ही में ढूंढे गए ग्रह J1407b के रिंग के सामने सैटर्न के रिंग बौने लगते हैं। ग्रह J1407b धरती से 434 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह जुपिटर या सैटर्न से तो बड़ा है ही, लेकिन इसके रिंग्स सैटर्न के रिंग से 200 गुना ज्यादा बड़े हैं। इस ग्रह को वास्प प्रोग्राम के अंतर्गत ढूंढा गया था, जो जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ग्रहों को ढूंढते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके छल्लों के बीच इस ग्रह की परिक्रमा करते हुए चांद भी मौजूद हो सकते हैं, जो आकार में पृथ्वी या मंगल ग्रह जितने बड़े हो सकते हैं। इस ग्रह पर इतने विशाल छल्ले आए कैसे, ये वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक पहेली बना हुआ है। लीडेन ऑब्जर्वेटरी के खगोल शास्त्री मैथ्यू कैनवर्दी का कहना है कि इस ग्रह के रिंग इतने बड़े हैं कि अगर इस ग्रह को हमारे सौरमंडल में सैटर्न की जगह रख दिया जाए तो इसके छल्ले धरती पर नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यह हमारे आसमान में चांद से भी ज्यादा चमकदार वस्तु होगी। नंबर 2 पर है HD 188753। धरती के अपने धुरी पर घूमने की वजह से दिन में एक बार सूर्योदय और एक बार सूर्यास्त होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जहां दिन में 3 बार सूर्योदय होता है और 3 बार सूर्यास्त होता है, तो क्या आप मानेंगे? धरती से 151 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ही ग्रह मौजूद है जो एक ट्रिपल स्टार सिस्टम HD 188753 में मौजूद है। एक ट्रिपल स्टार सिस्टम में 3 सितारे होते हैं। HD 188753 भी 3 सितारों का समूह है, जिसमें एक मुख्य सितारा है और बाकी 2 सितारे इस मुख्य सितारे की परिक्रमा करते हैं। इसी ट्रिपल स्टार सिस्टम में एक ग्रह भी मौजूद है जो इसके मुख्य सितारे की परिक्रमा करता है और अपने आसपास 3 सितारों की मौजूदगी की वजह से इस ग्रह का नज़ारा बिल्कुल ही अलग होता है। जहां दिन के आसमान में यहाँ 3 सूरज दिखते होंगे, वहीं यहाँ दिन में 3 बार सूर्योदय और 3 बार सूर्यास्त का नज़ारा देखने को मिलता होगा। नंबर 3 पर है द लोनलीएस्ट यानी कि सबसे अकेला प्लैनेट। धरती से 78 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह है जिसे दुनिया का सबसे अकेला ग्रह कहा जा सकता है। यह ग्रह एक रेड ड्वार्फ स्टार यानी कि एक लाल बौने सितारे TYC 9486927-1 की परिक्रमा करता है। यह ग्रह, जिसे संक्षिप्त में J2126 के नाम से जाना जाता है, सबसे अकेला ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी अपने सूरज से दूरी बहुत ही ज्यादा है। अगर अपने सौरमंडल से तुलना की जाए तो इस ग्रह की अपने सूरज से दूरी हमारे सूरज और प्लूटो की दूरी से 140 गुना ज्यादा है। और इस दूरी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस ग्रह तक इसके सूरज का प्रकाश पहुंचने में 1 महीने का समय लग जाता है और यह ग्रह अपने सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 9 लाख साल का समय लेता है। नंबर 4 पर है हॉटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। अब तक सबसे गर्म ग्रह का खिताब वास्प 33b के पास था, जो धरती से 380 प्रकाश वर्ष दूर एंड्रोमेडा तारामंडल में मौजूद है। यह ग्रह जुपिटर से 4.5 गुना बड़ा है, लेकिन यह अपने सितारे से बहुत ही कम दूरी पर है। इसकी अपने सितारे से दूरी मरकरी और हमारे सूरज की दूरी का सिर्फ 7% है और इसी वजह से इसके सतह का तापमान 3200 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढा है जिसे केल्ट 9b के नाम से जाना जाता है
और यह ग्रह अब तक ढूंढा गया सबसे गर्म ग्रह है। माना जाता है कि इस ग्रह का तापमान कई सितारों की सतह से भी गर्म है। यह ग्रह पृथ्वी से 650 प्रकाश वर्ष दूर है। यह जुपिटर जितना बड़ा है और यह एक विशाल सितारे का चक्कर लगाता है जिसका तापमान 9896 डिग्री सेल्सियस है। यह ग्रह अपने सितारे से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि इसका एक हिस्सा हमेशा इसके सूरज की ओर होता है तो दूसरा अंधेरे में होता है, और इसके दिन के तरफ वाले हिस्से का तापमान 4326 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो हमारे सूरज के तापमान से सिर्फ 926 डिग्री सेल्सियस कम है। अपने इसी ऊंचे तापमान की वजह से यह ग्रह वाष्पीकृत होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसके पीछे धुएं की एक लंबी चमकती पूंछ देखी जा सकती है। नंबर 5 पर है मेथुसला। यह ग्रह अब तक ढूंढे गए ग्रहों में से सबसे पुराना ग्रह माना जाता है। यह ग्रह 12.7 बिलियन साल पुराना है और यह ग्रह ब्रह्मांड के बनने के ठीक 2 बिलियन साल बाद बन गया था। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 12,400 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह का भार जुपिटर से 2.5 गुना ज़्यादा है और यह अपने सितारों का एक चक्कर 100 साल में पूरा कर लेता है। इस ग्रह की एक और खास बात यह है कि यह एक नहीं 2 सितारों का चक्कर लगाता है। यह अपने केंद्र में मौजूद 2 जोड़ी सितारों का चक्कर लगाता है, जिसमें से एक सितारा एक न्यूट्रॉन स्टार है तो दूसरा सितारा एक व्हाइट ड्वार्फ है। ये दोनों सितारे एक दूसरे के भार के केंद्र का चक्कर लगाते हैं और मेथुसला ग्रह इन दोनों सितारों का चक्कर लगाता है। नंबर 6 पर है द डायमंड प्लैनेट्स। अब मैं जिन ग्रहों के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह ग्रह सबके आंखों को चकाचौंध कर देंगे, क्योंकि इस ग्रह के ज़्यादातर हिस्से हीरों से बने हुए हैं। और मज़े की बात है कि अब तक ऐसे 2 ग्रह मिल चुके हैं। सबसे पहला ग्रह है 55 कैंक्री ई। ये ग्रह हमारे सूरज जितने बड़े सितारे की परिक्रमा करता है और यह ग्रह धरती से 2 गुना बड़ा है, पर भार में यह ग्रह धरती से 8 गुना ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक पथरीला ग्रह है जहां ज़्यादातर कार्बन मौजूद है और यह कार्बन ग्रेफाइट या डायमंड के रूप में मौजूद होगा। अगर हम इस ग्रह से हीरा लाने की सोचें भी तो यह अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि यह ग्रह धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है और 1 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि जितनी दूरी प्रकाश 1 साल में तय करता है। और हमारे पास अभी ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जिससे हम प्रकाश की तेजी से सफ़र कर सकें, और अगर हम प्रकाश की गति से सफ़र कर भी सकें तो हमें इस ग्रह तक पहुंचने में 40 साल तक का समय लग जाएगा। माना जाता है कि इस ग्रह के हीरों की कीमत 26 नॉनिलियन डॉलर्स है, यानी कि 26 के आगे 30 जीरो। अगर हम सारे हीरे धरती पर ले आए तो धरती पर हीरों की कीमत कौड़ियों की भाव हो जाएगी। हीरे अभी कीमती हैं क्योंकि ये दुर्लभ पत्थर हैं जो धरती पर आसानी से नहीं मिलते, और अगर इस ग्रह के सारे हीरे धरती पर आ गए तो धरती पर हीरों की कोई कीमत नहीं रहेगी। 55 कैंक्री ई के अलावा एक और ग्रह है जो हीरो से बना हो सकता है, और वह है PSR J17191438b। यह ग्रह धरती से 4000 प्रकाश वर्ष दूर है। PSR J17191438b की एक दिलचस्प बात यह है कि यह ग्रह पहले एक सितारा था, और यह सितारा एक पल्सर स्टार की परिक्रमा करता था जिसका चुंबकीय शक्ति धरती के चुंबक शक्ति से अरबों गुना ज़्यादा है। और इसी पल्सर स्टार ने इसके बाहरी सतह को उधेड़ दिया और अब इस सितारे का सिर्फ कोर बचा है जो मुख्यतः कार्बन का बना है, यानी कि अब यह सितारा सिर्फ एक ग्रह बनकर रह गया है। यह ग्रह धरती से 5 गुना बड़ा है, पर इसका वजन जुपिटर जितना है। यह ग्रह आज भी उस पल्सर स्टार की परिक्रमा कर रहा है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इसका सितारा इससे छोटा है। हालांकि इस सितारे का वजन हमारे सूरज से 1.4 गुना ज़्यादा है, पर इसका डायमीटर सिर्फ 20 किलोमीटर के आसपास है। यह ग्रह इसके काफ़ी करीब परिक्रमा कर रहा है, इतना करीब कि यह सितारा और इसका ग्रह दोनों हमारे सूरज के अंदर आ सकते हैं। और यह ग्रह अपने सितारे का एक चक्कर सिर्फ 2 घंटे 17 मिनट में पूरा कर लेता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल सिर्फ 2 घंटे 17 मिनट का होता है। नंबर 7 पर है द डार्केस्ट प्लैनेट। धरती से 750 प्रकाश वर्ष दूर ड्रैको तारामंडल में एक ग्रह मौजूद है जिसे ब्लैक होल प्लैनेट कहा जा सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह बहुत ही काला है। इस ग्रह का नाम है टेरेस 2b और यह जुपिटर जितना बड़ा है। जुपिटर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का 1/3 प्रकाश रिफ्लेक्ट कर देता है,
वहीं टेरेस 2 भी अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का 1% से भी कम रिफ्लेक्ट करता है और इसी वजह से यह ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे काला ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोयले और एक्रिलिक पेंट से भी काला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा इसके वातावरण में मौजूद कुछ गैस जैसे कि सोडियम और टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से हो सकता है, क्योंकि यह गैस प्रकाश सोखते हैं। पर यह गैस भी इतना प्रकाश नहीं सोख सकते कि इस ग्रह से सिर्फ 1% से भी कम प्रकाश रिफ्लेक्ट हो। ऐसे में इस ग्रह का इतना काला होना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और इन्हीं रसायनों की वजह से इस ग्रह का रंग इतना काला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम इस ग्रह के पास जाएं तो हमें एक बहुत विशाल काली गैस की गेंद दिखेगी जिस पर हल्की लालिमा मौजूद होगी। नंबर 8 पर है एक ऐसा ग्रह जो पानी पर तैर सकता है। HATP-1b हाल ही में खोजा गया है। यह ग्रह धरती से 450 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह की खास बात यह है कि यह आकार में जुपिटर से 1.5 गुना बड़ा है, पर इसका घनत्व पानी के घनत्व का 1/4 है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह इतना हल्का है कि अगर अंतरिक्ष में कोई विशाल सागर हो तो यह ग्रह उस पर आसानी से तैर सकता है। यह ग्रह गैस का एक विशाल गोला है जो असाधारण तरीके से फूल गया है, पर वैज्ञानिक अभी भी इस ग्रह के फूलने का कारण नहीं समझ पाए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।